मुझे ये बताएं अशफाक साहब, जो आप लोग कहते हैं ये अभी जो यूएई की कंडीशन है इस वक्त, यूएई से तो हमने देख रहे हैं फॉरेनर्स जा रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ मसले मसाइल तो खड़े हुए हैं। सो क्या जो हमारा पैसा यूएई चला गया था, क्या गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम नहीं कर सकती कि वो पैसा वापस आ सके? एक तो आप ज़रा टैक्स की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इतने टैक्सेशन में तो ना मल्टीनेशनल ठहर रही, ना लोकल बिजनेसमैन ठहर रहा और रियल स्टेट में चला जाता है। बट आप क्या कंसेशंस मतलब टैक्स में ऐसे दे सकते हैं? बिकॉज आपकी ये फील्ड, आपकी एक्सपर्टीज सारी इसकी है। सो क्या ऐसा आप कर सकते हैं कि जो आपकी बाहर चले गए पैसा वो कुछ लोग विलिंगली ले आए? ठीक है, अगर आप ज़बरदस्ती तो खैर नहीं ला सकते, तो कैसे आ सकता है ये? कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं कम से कम अपने ही लोगों को? कितना पैसा तो यहाँ से भी बाहर गया है। आदिल, ये पूरा फार्मूला मैंने 2023 के बजट में दिया हुआ था। ये प्लान भी जो हमारे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे मोहतरम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब डार साहब, जो मेरे मेंटोर भी हैं, उन्होंने एक पूरा डिवाइस किया था, हम उनके साथ थे और ये चीज बजट में इम्बेड की गई थी। बट बाद में फिर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जब गए तो उन्होंने पहली कंडीशन ये रखी थी कि आप विड्रॉ करें। हमने ये कहा था कि जो 50 लाख की लिमिट है, देखिए पाकिस्तान में ना 4 लाख लोग ऐसे हैं जो रेमिटेंस करते हैं जिसपे नो क्वेश्चन आस्क्ड है अंडर सेक्शन 111 सबसेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। वो 50 लाख जो लिमिट है, उसका जो एवरेज हमें रेमिटेंस आता है वो 30 लाख। यानी कि इस वक्त हमें $4 बिलियन की जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं ना, वो नो क्वेश्चन आस्क पे आ रहे हैं, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अलाउड है। ठीक है, मैंने इनको ये कहा था कि आप इसको $1 लाख कर दो। अगर $1 लाख करते हैं, अगर 30 लाख की बजाय, यानी कि 50 लाख का 30 लाख 60% होता है, तो हमने कहा 1 लाख का 60%, $60,000, तो $60,000 ना आए, आप अगर 40% भी आता है तो $16 बिलियन आ सकता है। अभी 4 बिलियन, बाकी सो ये 16 4 बिलियन। कन्वर्ट हो जाएगा $16 बिलियन में? जी जी, एवरी ईयर आएगा। सही है। और आपको आईएमएफ की जरूरत नहीं रहेगी, और ये आईएमएफ को पता है और ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी पता है। तो अगर आप ना करना चाहे तो कोई सूर नहीं फूंक सकता। दूसरी बात ये है कि आप जब तक आईएमएफ के चुंगल में रहेंगे, आपको इनकी बड़ी ऑब्नॉक्शियस किस्म की जो कंडीशन है ना, जो अनजस्टिफाइड है, वो आप कभी भी नहीं। मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा है इस पे बिजनेस रिकॉर्डर में, से नो टू आईएमएफ। आप उसको पढ़ लो, उसका मुताला कर लें। हर चीज की आपके पास है। आज देखें, आप एक नई चीज शुरू हो गई है कि जी हमें करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ेगी। वो भाई, जिस मुल्क का करंट अकाउंट सरप्लस है, जिस मुल्क का स्टेट बैंक $26 बिलियन पिछले 3 सालों में बाय कर चुका है मार्केट से, सेल नहीं किए। दुनिया सेल कर रही है अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए, हम बाई कर रहे हैं अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए। वो ऊपर है, अरे भाई नीचे ले आओ, $251 का डॉलर है, उतने में ले आओ। आप मेरी ना मानो, इंटरनेशनल आप वैल्यूएशन खुद करा लो और लेके आओ। बट आईएमएफ के चुंगल में आके आपने अपने आप को 5 से 7% इन्फ्लेशनरी प्रेशर में रखा है, और प्रेशर में रहने के बाद आज आप 1% पॉलिसी रेट बढ़ा के मजीद का रिजर्व लगा रहे हैं। तो ये आप किस तरीके से चलाएंगे इस मुल्क को? देखिए, मैं मानता हूं कि आज आपका ऑयल बढ़ रहा है। अब मैं ये मानता हूं $1.6 बिलियन तक का आपका करंट अकाउंट पे हिट पड़ सकता है। मैं ये मानता हूं कि आपके रेमिटेंस में यूएई और सऊदीया की वजह से कमी आ सकती है, अगर ये जून तक, वो अल्लाह ना करे, चले अल्लाह ना करे, 5 बिलियन तक वहां पर भी इम्पैक्ट आ सकते। तो बट साइमल्टेनियसली आप ये देखें, दुनिया भी तो क्राइसिस में है ना, हम इम्पोर्ट भी तो कम करेंगे ना, फिर मेरी लोकल इकोनॉमी की बायंसी भी नहीं होगी ना, लोकल इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ेगी ना मेरे भाई। तो अगर आप खरीद देंगे लोकल इन्वेस्टर को, तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। और आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है ना आदिल, वो छुपी हुई है एग्रीकल्चर में, वो छुपी हुई है कंस्ट्रक्शन में, जहां पर सीजनल लेबर आपकी खपाई जाती है, और आपका 1% जीडीपी 3 से 3.5 लाख नई जॉब्स क्रिएट कर दे। वहां पर आप तवज्जो नहीं दे रहे। आप इस बात पे लगे हुए ये नहर निकलेगी, ये नहर नहीं निकलेगी। ओ भाई, ऐसे SIFC इतना अच्छा रोल प्ले कर रही थी, आप उसको करने देते। वही आप रेड टेपिज्म में लेके आए और उनको आपने बिल्कुल जो साइडलाइन कर दिया, और वो बिल्कुल ही अब फारिग हो गए। अब आप मुझे ये बात बताएं कि आप 9.1 मिलियन हेक्टर आपके पास वो लैंड पड़ी हुई है जो आप कल्टीवेट कर सकते हो। अभी इस वक्त आपके पास 24.5 समथिंग ट्रिलियन बिलियन हेक्टर आपके पास मैं डेप्यूटी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सऊदीया के जो हैं उनसे एक हफ्ता पहले मिला हूँ। वो यहाँ पर जो उसके लिए GPI के लिए आए हुए थे, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए, बड़े होपफुल थे, पाकिस्तान के पोटेंशियल पे बड़ी बात कर रहे थे। उन लोगों ने शायद आई थिंक सऊदीया ने पिवट दिए हैं जो पाकिस्तान को, वो बड़े उसके लिए तो वो इस तरफ तो दुनिया का भी फोकस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है
वो कोई ना कोई नई स्कीम ला के। और मैं आपको इशफाक तौला साहब एक और चीज़ भी बताऊँ, एक तो ये मैंने आपको बताया जिनसे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने लास्ट ईयर अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में, शायद मैंने आपसे इससे पहले तस्करा भी किया था, वहाँ पर एक एडवाइज़र थे प्रीमियर ऑफ अल्बर्टा के, उनका इंटरव्यू किया था, डेविड लेगमैन उनका नाम है। सो वो SIFC की बाकायदा तारीफ कर रहे थे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क या थर्ड वर्ल्ड कंट्री को SIFC जैसे सिस्टम की ही ज़रूरत है। हाँ, अगर आप वो ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स अडॉप्ट ना करें तो फिर इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएंगे, क्योंकि इतने रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान का, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो रेयर अर्थ का हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों का हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब कुछ डिस्कशन में ख़त्म हो जाता है, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। यू वांटेड टू ऐड अ पॉइंट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, गो अहेड प्लीज। देखिए, गुफ्तन नशिस्तन बरखास्तन, ठीक है ना। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका 24% अगर एग्रीकल्चर है, आप प्लीज रेड टेपिज्म में ना लाएं इसको। पॉलिटिकल ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि फलाने सूबे की नहर नहीं निकलेगी, फलाने। भाई पाकिस्तान का सोच ले, ये मुल्क हमारा है, अगर हम नहीं करेंगे ना तो किसी और ने आके नहीं करना। तो खुदारा मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। SIFC की गाइडलाइंस है, उधर आप एक वन विंडो ऑपरेशन रखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें। अब कोई सिंध का टैक्स अलग लेने आ रहा है, कोई पंजाब वाला हमसे अलग लड़ रहा होता है, दिल्ली वाला लड़ रहा है, कोई बलूचिस्तान, हक है। जब आपने आइन ने उनको हक दिया है तो वो लेने के लिए आएंगे। जब वो लेने के लिए आते हैं तो आपस में भी लड़ते हैं कि तो नहीं, तो फिर फाइलों पे पहिए रह जाते हैं, बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं रहता। पहिए भी लगते हैं तो कभी कभी वो भी मुश्किलों में पड़ जाते हैं, वो भी पंक्चर हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखें आप, दुनिया सख्ती का शिकार है। हमारे पड़ोसी मुल्क में 80% LPG जो है ना इम्पोर्ट होती है, इनकी हालतें खराब, बांग्लादेश की हालत खराब है। और आप देखें हमने क्या ऑस्टेरिटी कर ली, कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं हो सकता। यू राइट, एब्सोल्युटली। मैं कह रहा हूँ ये ऑस्टेरिटी, आप सब चीज जो भी करना चाहें करें, मगर मेरा मकसद ये है इकोनॉमी के पहिए को चलने दें, खुदारा टैक्स में आसानियां पैदा करें। इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 days में अपनी पूरी एक पब्लिकेशन रिलीज करूंगा ऑन द बजट। बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेगमेंट, मैं ये बताऊं, ऑस्टेरिटी कैंपेन तो अपनी जगह, लोगों को छुट्टी दी तो लोगों ने फ्यूल कंजम्पशन उससे ज्यादा बढ़ा दिया। लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है, उनको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। बीइंग रिस्पॉन्सिबल नेशन वी कैन अचीव दीज टारगेट्स, अदरवाइज तो ऑस्टेरिटी कैंपेन गवर्नमेंट कहती है कर तो दी, लेकिन उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कोई नहीं, और पब्लिक भी जो है वो माशाल्लाह एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है वो यूज करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।